हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वाइब जूलॉजी की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पार्ट 2। आज के इस वीडियो में हम पाचक ग्रंथियों के कुछ प्रकार जो कि हमारी आहार नाल में स्थित होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर ट्यूब्यूलर ग्लैंड। ये क्या है? कुछ ट्यूब्यूलर ग्रंथियां हैं। दीज आर फॉर्म्ड बाय द एपिथेलियम ऑफ स्टमक। इन ग्रंथियों का निर्माण हमारे आमाशय की उपकला से या एपिथेलियम से होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट एंजाइम फॉर डाइजेशन। ये क्या है? कुछ जैव उत्प्रेरकों का स्रवण करती हैं, यानी एंजाइम का निर्माण करती हैं, जो कि हमारे अलग अलग अवयवों के पाचन में हेल्पफुल है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर मेड अप बाय सेवरल सेल। अब ये जो आमाशय में उपस्थित गैस्ट्रिक ग्रंथियां हैं, ये कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, जिनमें मुख्य है ऑक्जेंटिक या पेराइटल सेल, चीफ जिसे हम हिंदी में मुख्य कोशिका कहते हैं, म्यूकस यानी श्लेष्मा युक्त कोशिकाएं, लास्ट है एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, पर्पल कलर में जो सेल्स हैं उन्हें हम पेराइटल सेल कहते हैं। इसके अलावा बीच के जो पिंक कलर के सेल हैं उन्हें हम मुख्य कोशिका या चीफ सेल कहते हैं। लास्ट में ये जो थोड़ी ब्रॉड और स्काई ब्लू कलर में हाइलाइटेड सेल्स हैं, ये है एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स। अब हम बात करेंगे चीफ सेल की, यानी मुख्य कोशिकाएं क्या क्या हैं। दीज सेल्स सीक्रेट एंजाइम। द सीक्रेशन ऑफ चीफ सेल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ये सेल सीक्रेट करती हैं एंजाइमों को, यानी कि जैव उत्प्रेरकों को। ये जैव उत्प्रेरक हमारे प्रोटीन के पाचन में सहायता करते हैं। अब सेकेंड टाइप है पेराइटल सेल। इन्हें ही ऑक्जेंटिक सेल भी कहते हैं। ये जो पेराइटल कोशिकाएं हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रवण करती हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करेगा? हमारे आमाशय में उपस्थित पेप्सिनोजन, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में यानी निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है, जैसे ही HCl के संपर्क में आएगा तो ये पेप्सिनोजन सक्रिय में कन्वर्ट हो जाएगा। It also secrete the Castle intrinsic factor. This factor help in the absorption of vitamin B12. अब यही पेराइटल कोशिकाएं क्या है? एक फैक्टर का स्रवण भी करते हैं। ये फैक्टर विटामिन B12 को अवशोषित करने में हेल्पफुल है। थर्ड टाइप है म्यूकस सेल, जिन्हें हम श्लेष्मा कोशिका भी बोलते हैं। These cells secrete mucus. Mucus protect the lining of the stomach from acid. अब जो म्यूकस कोशिकाएं हैं, ये श्लेष्मा का स्रवण करती हैं, और यही श्लेष्मा आमाशय में उपस्थित जो अम्ल है उससे आमाशय की दीवारों की सुरक्षा करती हैं। अब है नेक्स्ट एंडोक्राइनल सेल। एंडोक्राइनल सेल क्या है? दीज सेल आर सिचुएटेड एट द बेसल पार्ट। ये क्या है? बेसल पार्ट यानी आधारीय भागों में उपस्थित कोशिकाएं हैं। इसके आगे दो प्रकार हैं। अर्जेंटाफिन सेल, इट सिक्रीट सेक्रेटोनिन हार्मोन। सेकंड है जी सेल। जी सेल क्या काम करती है? गैस्ट्रिन हार्मोन को सीक्रेट करती है। अब है नेक्स्ट इंटेस्टिनल ग्लैंड, यानी कि हमारी आंत्र में उपस्थित ग्रंथियां। इन स्मॉल इंटेस्टाइन एपिथेलियम सेल आर मॉडिफाइड इनटू ग्लैंड्स। अब जब भी हम इंटेस्टाइन की बात करते हैं, यानी हमारी आंत में जो भी एपिथेलियम है, वो कई बार मॉडिफाई होके ग्लैंड यानी ग्रंथि का रूप धारण कर लेती है। देयर आर टू टाइप ऑफ ग्लैंड। अब आंत्र में भी दो तरह की ग्रंथियां पाई जाती हैं। फर्स्ट है ब्रूनर्स ग्लैंड, सेकंड है क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन। तो ये दो प्रकार की ग्रंथियां हमारी आंत की ग्रंथियां मानी जाती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रूनर ग्लैंड की। दीज आर लोकेटेड इन द सब म्यूकोसल लेयर ऑफ ड्यूडेनम। ये हमारी ग्रहणी भाग के सब म्यूकोसल परत में पाई जाती है। सीक्रीट म्यूकस विद प्रोटेक्ट द ड्यूडेनल वॉल फ्रॉम गेटिंग डाइजेस्टेड। अब ब्रूनर ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है? ये भी श्लेष्मा का स्रवण करती है, जिससे क्या होता है कि इंटेस्टाइन की दीवारों की सुरक्षा होती है। हम लोग जानते हैं कि आमाशय से जो भी भोजन आएगा वो क्या होगा? एसिडिक होगा। उसमें प्रेजेंट एसिड क्या कर सकता है? ड्यूडेनम की वॉल्स को डाइजेस्ट भी कर सकता है, जिससे प्रोटेक्शन के लिए ये ब्रूनर ग्रंथियां श्लेष्मा का स्रवण करती हैं। दे ओपन इनटू द क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुहन। अब ये जो ब्रूनर ग्रंथियां हैं, ये लिबरकुहन क्रिप्ट में खुलती है। अब हम बात करेंगे लिबरकुहन ग्रंथियों की। दीज आर सिंपल एंड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। ये भी क्या है? सिंपल और ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं।
संरचनाएं हैं। दीज आर लोकेटेड थ्रू आउट द स्मॉल इंटेस्टाइन बिटवीन द विलाई। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में हर जगह पाई जाएंगी जहां जहां भी विलाई यानी सूक्ष्मांकुर प्रेजेंट है। सेवरल टाइप ऑफ सेल आर फाउंड इन द लाइनिंग। अब इन लिबरकुहन ग्रंथियों में भी कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे कि एंजाइम सिक्रेटिंग सेल। ये क्या करेंगी, विभिन्न पाचक रसों को यानी आंतरीय रसों का स्रवण करती हैं। सेकेंड टाइप है गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल जिन्हें हम म्यूकस सेल भी बोलते हैं, ये श्लेष्मा के स्रवण का कार्य करते हैं। इसके बाद है एंटेरो एंडोक्राइनल सेल, सिक्रीट सीक्रेटिन। ये सीक्रेटिन हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। ये जो सीक्रेटिन है ये सॉल्ट सिक्रीशन बाइल इन पैनक्रियाटिक जूस को स्टिमुलेट करता है, यानी हमारे जो बाइल जूस है और जो अग्नाशयी रस है इसमें सोल्ट के सिक्रीशन को उत्तेजित करता है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।